ऑफ थर्मोस मिल सकता है, कार्सिनोमा मैक्सिलरी एंट्रम मिल सकता है, पैरोटिड की स्वेलिंग मिल सकती है, ओरल कैविटी में कैंसर मिल सकता है कॉमनली, स्वेलिंग इन द मिड लाइन ऑफ नेक मिलती है, स्वेलिंग इन द लैटरल लाइन ऑफ नेक मिलती है। आज तुम लोग थायराइड कह रहे हो तो थायराइड प्रेजेंट्स एज अ स्वेलिंग इन द मिड लाइन। तो स्वेलिंग के बारे में जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है वो तो करना ही है। ऑनसेट कोर्स, ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट टेकन, रिस्पांस, एग्रेवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, एसोसिएटेड फैक्टर वाली हिस्ट्री, साइड शेप्स, एक्सटेंट, सरफेस मार्जिन, टेम्परेचर, कंसिस्टेंसी, रिलेशनशिप विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर, डिस्टल इफेक्ट्स, ये वाले जो स्वेलिंग की स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, जो चेकलिस्ट है, तो वो चेकलिस्ट तो कंप्लीट करनी ही करनी। उसके बाद फॉलोइंग क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करना। तो फॉलोइंग क्वेश्चन है, इज इट थायराइड? तो यस, इट इज थायराइड if it moves up with deglutition. It is a swelling in the midline of neck, moving up with deglutition. Common question: why should thyroid move up with deglutition? बोलो। Because of a ligament. ये थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रैकियल रिंग में सेकंड से फोर्थ तक थायराइड का स्टमस होता है, इसके चारों तरफ प्रीट्रैकियल फेशिया होता है जो कि थायराइड से कनेक्टेड है, which is called as ligament of Berry। क्या कहते हैं इसको? ये क्रिकोथायराइड लिगामेंट, क्रिकोथायराइड लिगामेंट। और ये डिग्लूटिशन में इसलिए मूव करता है कि इसमें आके स्टाइलोफेरेंजियल मसल लगता है, उसके चारों तरफ एक नर्व होती है जो कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, जो नहीं है। तो यहाँ तक तुमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। Trying to explain why should thyroid move up with deglutition। दूसरी बात तुमको ये मालूम है, थायराइड डिसेंड्स फ्रॉम द टंग। टंग में एक फोरामेन सीकम होता है, टंग में एक फोरामेन सीकम होता है इस टंग में, तो इसको कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट। और कभी कभी इस डक्ट में एक सिस्ट होती है, इसको थायरोग्लॉसल सिस्ट कहते हैं। तो it moves up with deglutition, but not with protrusion of tongue. Because if it is moving up with protrusion of tongue, it is ठीक है। तो ये सवाल इससे रिलेटेड है, इज इट थायराइड। तीसरा, what is the state of thyroid function? तो एक है हाइपरथायराइड, एक है हाइपोथायराइड और एक है यूथायराइड। तो हाइपरथायराइड की फीचर्स लो। इसके मतलब तुमको सिम्टम बोलने पड़ेंगे और साइन बोलने पड़ेंगे। बोलो। वेट लॉस होगा, ट्रेमर्स होगा, वेट लॉस, ट्रेमर्स, इंक्रीज्ड स्वेटिंग। तो वेट लॉस, ट्रेमर्स, ट्रेमर, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, स्वेटिंग,
palpitations हो सकता है, palpitation, heat intolerance, heat intolerance, diarrhea, diarrhea, muscle weakness, muscle weakness, ठीक है, और अगर ग्रेव्स है तो एक्सोप्थेल्मोस, ठीक है। और साइंस में ट्रेमर्स डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, टैकीकार्डिया डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, है ना। और पैल्पेबल अपेक्स, हार्ट बीट, और इसके अलावा एक्सोप्थेल्मोस डिमॉन्स्ट्रेट एक्सोप्थेल्मोस के 4 जिक्र सकते। कौन से स्टीयरिंग जो होगा, स्टेलबैक साइड, स्टीयरिंग, लिड लैग पूरा कॉर्निया दिखता है, नॉर्मली अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया कवर्ड है लिड, सॉरी लिड रिट्रैक्शन पहले है फिर लिड लैग, ठीक है। और डिक्रीज कन्वर्जेंस जिसको मीडियस कहते हैं, एंड स्टीयरिंग जब ऊपर देखता है तो फरोज नहीं आती, है ना। अपवर्ड डेविएशन में नो फरोज ऑन द फोरहेड, इसको मैलिग्नेंट एक्सोप्थेल्मोस कब कहेंगे, जब इसमें फील्ड डिफेक्ट्स आए, इसलिए फील्ड भी देखना जरूरी है। जो ऑप्टिक नर्व खींची और फील्ड डिफेक्ट्स आने लगे, ठीक है। तो these are the signs of hyperthyroid. अब hypothyroid बोलो, वेकिंग, लेथार्जी, पहला ग्रोथ रिटार्डेशन, dwarf, दूसरी बात है डिक्रीज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद ओबीज, लेथार्जिक, कोल्ड स्ट्राइक स्किन, and hepatomegaly, constipation, effusions, so effusions in serous cavities, pleural effusion, ascites, pleural effusion can also. तो सिंपल सी बात ये है कि दिस इज टोड लाइक dwarf, ये कॉन्ड्रोप्लेजिक ड्वार्फ इंटेलिजेंट है, पिट्यूटरी ड्वार्फ इंटेलिजेंट और सिमेट्रिकल है, और ये टोड लाइक ड्वार्फ है। एक कॉन्ड्रोप्लेजिक ड्वार्फ जो है वो एसिमेट्रिक है। तो आउट ऑफ 3 मेजर रीजंस ऑफ ड्वार्फिज्म, achondroplasia, pituitary dwarf and a cretin, these are the basic distinguishing features. So what is the state of thyroid function? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? प्रेशर, प्रेशर इफेक्ट्स, उसमें है डिस्फोनिया, डिस्फोनिया, डिस्निया,
dysphagia. dyspnea में सब आ जाएगा। और चौथा है dysclafex, which is metastasis। और मेटास्टेसिस जो है वो लिम्फ नोड हो सकती है या ब्लड बॉर्न हो सकती है, बोन्स में हो सकती है। इसमें वैस्कुलर लिटिक मेटास्टेसिस होती है, फ्लैट बोन्स में हो सकती है, खासतौर से स्कल, ठीक है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा में होती है, पेपररी कार्सिनोमा में लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होती है, और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में ये वाले इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है थायराइड का, it should be able to answer these questions. Is it thyroid swelling? What is the state of thyroid function? Pressure effects, distal effects. Anything else you want to add to your checklist? No? Whether the swelling is benign or malignant. Benign or malignant पता लग जाएगा ना, अब diagnosis पाओगे ना। If it is a thyroid swelling, what is your diagnosis? तो symmetrical, smooth, euthyroid function, physiological goiter, ठीक। एक कॉम्बिनेशन ये होगा symmetrical, smooth, euthyroid function, symmetrical, smooth, hyperthyroid function, Graves' disease. And if this is painful, sorry, not here. Third is symmetrical, smooth, hypothyroid, painful. OD, thyroiditis or Riedl's thyroiditis. अब तक सब symmetrical और smooth था ना, single nodule। नॉड्यूल फील होता है, सिंगल नॉड्यूल फील हो गया। तो अगर पेनफुल है और टेंडर है तो एब्सेस हो सकती है, और अगर पेनलेस है तो एडिनोमा हो सकता है, ठीक है। Rest of the thyroid not enlarged, not enlarged। अब इसमें यह है single oblique multiple nodules, rest of the thyroid enlarged। इसके साथ है यूथायरॉइड, नॉन टॉक्सिक नॉड्यूलर गोइटर, हाइपरथायरॉइड, सेकेंडरी thyrotoxicosis, hypothyroid, Hashimoto's disease।
ठीक है बेटा। रैपिड, लार्ज, रैपिड या लार्ज या पेनफुल या प्रेशर इफेक्ट्स या मेटास्टेसिस। लिम्फ नोड और ब्लड। तो अगर ये वाला पिक्चर है, इट इज एनाप्लास्टिक। अगर ये वाला है तो इट इज कैपिलरी। अगर ये वाला है तो इट इज फॉलिकुलर। तो डायग्नोसिस बन गई। और कोई डायग्नोसिस? और कोई डायग्नोसिस तो नहीं है? Third question, how would you investigate? How would you investigate? To assess the general condition of patient, hemoglobin, TLC, DLC, ESR, GBP, BT, CT, blood urea, blood sugar, urine and stool. For God's sake, ये कहना मत भूलना, क्योंकि इससे तुमको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा सोचने का। To assess the general condition of patient, hemoglobin, TLC, DLC, ESR, GBP. Assess GS. Assess general condition. Number 2. To determine state of thyroid function. T3, T4, TSH. ठीक है? तीसरा इमेज। इमेज में एक एक्सरे नेक का होता है जिसमें कि आपको ट्रैकिया का प्रेशर दिखता है, कैबॉड ट्रैकिया दिखता है। ठीक है, कैबॉड टाइप का ट्रैकिया दिखता है। और इमेज में दूसरा है स्कैन, रेडियो आयोडीन स्कैन, है ना? Is done only when there is swelling which is associated with hydrotoxicosis. मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि कौन सी चीज कब की जाती है, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, है ना? इसलिए तुम उस जंगल में घुसने के बजाय आई एम नॉट आस्किंग यू इंडिकेशन, तो जंगल में मत घुसो, जो तुम्हारी नॉलेज है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बचा के रखो। ठीक है? और चौथा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में एफएनएसी और बायोप्सी। ठीक है? और कोई इन्वेस्टिगेशन किसी को याद आ रहा? ये लिख लेना, जब तुम्हें थायराइड का केस मिले तो अपनी जो एग्जामिनेशन की कॉपी है ये सब लिख डालना तो पहले ही, क्योंकि एक एग्जामिनर सवाल पूछता है, दूसरा एग्जामिनर जवाब सुनता है, वही नंबर देता है। वो पहले क्या देखता है? तुम्हारी कॉपी देखता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब उसने तुम्हारी कॉपी देख ली तो कम से कम मेरे साथ ये होता था, आई थिंक ही हैज आंसर्ड एवरीथिंग। छूट गया बेटा, कोई सवाल ही पूछा ही नहीं, सबका जवाब है नहीं। ये आदत डाल लो लिखने की। ठीक है? हाउ टू ट्रीट। इसमें जो है रिवर्स आयोडीन डेफिशिएंसी को पूरा करिए। आयोडीन देना,
आयोडीन का सॉल्ट देना, ग्लूकोज आयोडीन देना, ये फिजियोलॉजिकल वर्डर है ना ये, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायरॉइड फंक्शन, एंटी थायरॉइड ड्रग्स, डिक्रीज थायरॉइड फंक्शन, थायरॉक्सिन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। Indications of removal of thyroid. Thyroidectomy के indication. Thyroidectomy. एक है partial, एक है total. Total malignancy में करना है, प्लस माइनस lymph nodes, और पार्शियल बाकी सब में पार्शियल करनी है, और पार्शियल में रिकरेंट मेरेंजियल नर्व और पैराथायरॉइड को सेव करना। You have to save the recurrent laryngeal nerve and पैराथायरॉइड गलैंड। अगर पैराथायरॉइड हमेशा थायरॉइड निकालने के बाद पैराथायरॉइड देख लेना चाहिए, अगर निकाल लिए उसके साथ पैराथायरॉइड को स्टर्नोमेस्टॉइड पे वापस स्टिच कर देना चाहिए, ठीक है। तो थायरॉइडेक्टमी के सारे स्टेप्स आने चाहिए। पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया, supine patient supine on the operating table under anesthesia, part preparation and draping done, an incision extending from one sternomastoid to the other sternomastoid just below the required cartilage, dividing skin, subcutaneous tissue and platysma, and anterior veins are ligated. Deep fascia is divided, all right, in the line of incision, all right. So the thyroid is exposed. The thyroid capsule is divided along its lateral borders so that the carotid sheet can go as laterally as possible. ठीक है? Then you ligate the inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery जो है वो ये स्कैलनस एप्टीनियल मसल है, रिब पे अटैच हो रहा है, यो जाती है ऊपर, यो आती है नीचे और फिर यो चढ़ती है ट्रैकियोसोमियल रूम। इट इज ऑलवेज यहाँ पे इसके साथ देयर इज द रिकरेंट लारिंजियल नर्व, so it is always ligated as laterally as possible, inferior thyroid. Then you lift up the thyroid cartilage, internal jugular vein में कभी-कभी fourth thyroid vein of Cocker होती है, so it is ligated saving the internal jugular vein, ठीक है। उसके बाद सोफिया पोल पे पहुंचते हो तो उसमें सुपियर लारिंजियल नर्व होती है, तो यू ऑलवेज लाइगेट द सुपियर पोल ऑफ द थायराइड, सुपियर पोल ऑफ थायराइड विथ द पोल, यहां पर लाइगेट करोगे विथ द पोल, जिससे कि सुपियर लारिंजियल नर्व बच जाए। द इंफीरियर थायराइड इज लाइगेटेड एज मच अवे फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। मिडिल जुगुलर बहुत छोटी होती है, फोर्थ थायराइड वेन ऑफ कॉकर इज लुक्ड फॉर एंड लाइगेटेड, एंड सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड along with the upper pole of the thyroid gland, all right. उसके बाद when you remove the thyroid, you basically leave the medial portion of it, इतना छोड़ देते हैं, go through the thyroid tissue, so that the recurrent tracheoesophageal tube में थायराइड का
एक एरिया रह जाए, दैट सेव्स द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है। एंड देन यू सिंपली लिफ्ट ऑफ वन पोल इन द अदर पोल एंड द thyroid comes off, okay? As soon as you remove the thyroid gland, you invert it, you see for the parathyroid glands, and then you leave a drain in the suprasternal notch, suction drain, जिससे कि कोई लटवी पिंजैना ना हो जाए बाद में, and to close the wound in layers. You understand? तो अब thyroidectomy के steps की प्रॉब्लम तो नहीं? All right? और कुछ थायराइड में बताना चाहते हो क्लास को? वाइवा हो गया थायराइड का? हाँ? बंद कर दे। See, you still do a thyroidectomy even if there are secondaries, because the normal thyroid tissue will compete with radioactive iodine. So you remove the normal thyroid tissue so that all the radioactive iodine goes into the malignant cells and it kills those malignant cells. Fortunately, follicular carcinoma of the thyroid is highly responsive to radioactive iodine. ये वाली बात भी याद रखते हैं, ये एक छूट रही थी।